नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेट एंड गिव में डिफरेंस। लेट एंड गिव में क्या डिफरेंस होता है ये जानते हैं। लेट एंड गिव, लेट का मीन्स भी होता है आपका दो एंड गिव का भी मीन्स होता है दो, राइट। लेट का मीन्स होता है कोई काम करने देना, किसी काम को करने देना, राइट। एंड गिव का मीन्स होता है वस्तु देना या सामान देना। मतलब ये कि गिव हमेशा किसी चीज को देने की बात करता है, वो चीज आपका नाउन हो सकता है, अदर वर्ड हो सकता है। लेकिन जो लेट होता है किसी काम को करने देना, एक्शन पर फोकस करता है। मतलब ये जो है वो वर्ब पर फोकस करता है। ये अपने नाउन पर या अदर वर्ड पर भी फोकस कर सकता है, लेकिन नाउन पर ही करेगा, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये आ जाती है बच्चों कि लेट और गिव में जो एक इंपॉर्टेंट रूल बनेगा एग्जाम ओरिएंटेड, वो क्या बनने वाला है। लेट एंड गिव जो होता है वो अपने साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है? ऑब्जेक्ट लेकर चलता है। इसके बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता। बस बच्चों याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, राइट। यहां पर देखिए, जो लेट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, बस यही रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए। और गिव के बाद भी सब्जेक्ट एंड नाउन लिखा, ये भी नहीं होना चाहिए, राइट माय डियर। तो ये रॉन्ग होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड जो मैंने बनाया है वो ये है कि लेट के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, गिव के बाद भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। बट इंग्लिश स्पोकन के अकॉर्डिंग हम क्या सीखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, वो समझिए। सब्जेक्ट होता है आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। आपको लेट और गिव के बाद में हमेशा ये वर्ड्स दिए जाएंगे एग्जाम में, आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं, ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। आओ देखते हैं थोड़ा सा आगे समझना। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा प्यारे बच्चों, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर अदर वर्ड आप यूज कर सकते हो। गिव के बाद में भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन या फिर अदर वर्ड आएगा। क्लियर है ना? ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल की बेस पर आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में क्लियर करा देता हूं, राइट। अब मेरी बात समझना, यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, उसे घर जाने दो। जाने दो इसका मतलब एक्शन की बात आ रही है, और एक्शन की बात होगी तो वर्ब को कौन फॉलो करता है? लेट। कौन करता है? लेट। अब देखना बहुत अच्छे से, यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो लेट आया, आया कि नहीं आया? क्योंकि जाने दो, जानो मतलब ये क्या है? आपकी बव है, और बव होगा तो लेट फॉलो करेगा, राइट। तो लेट आया। उसे अब यहां पर ही नहीं आएगा, ही सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? लेट हिम, राइट। और जाने दो इसका मतलब गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही आएगी, लेट हिम गो होम। क्लियर है ना? एंड अगर वहीं पर मैं बात करूं, उसे एक किताब दे दो। किताब चाहिए, एक्शन नहीं, किताब मतलब बात किसकी हो रही है? नाउन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर दे दो, दे दो इसका मतलब बात होगी यहां पर किसकी बेटा? गिव, ठीक है ना। किसको? उसे। अब यहां पर भी हमें ही नहीं लाना है, ठीक है ना, हिम लाना है। तो क्या हो जाएगा? गिव हिम, ठीक है ना, गिव हिम अ बुक हो जाएगा। क्या चाहिए? बुक। क्लियर हो गया ना? दूसरा सेंटेंस देखो एक और, उन्हें बोलने दो। बोलना इसका मतलब है एक्शन, राइट। और एक्शन होगा तो क्या होगा? स्पीक है। एक्शन होगी तो क्या लेकर आएंगे? लेट। तो जब भी वर्ब की बात की जाए तो लेट आना चाहिए। कोई वस्तु या सामान मतलब नाउन की बात आए तो गिव का यूज करेंगे। अब देखना, दो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? लेट, ठीक है ना। उन्हें मतलब दे का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी? देम। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम। तो क्या हो जाएगा? लेट देम स्पीक, ठीक है ना, लेट देम स्पीक। हो गया ना? इसका आंसर आप बताएंगे, उसे एक मौका दो। मौका इसका मतलब है कि कोई चांस, और चांस होगा तो क्या है? नाउन, इसका मतलब गिव से बनेगा। तो माय डियर, इस उसे एक मौका दो, इसका आप इंग्लिश का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे माय डियर। ऐसे ही ढेर सारी वोकैबुलरी और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स भी मैं डिस्कस करता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर वोकैबुलरी भी देखिए, राइट। ऐसे ढेर सारे मैं आपके सामने ट्रिक्स लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।